जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे रक्षाबंधन, ग्रहण भद्रा और राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त की, कि जो ग्रहण है वो ग्रहण कहाँ कहाँ है, भारत में कितना प्रभाव कितना नहीं, भारत में क्या समय रहेगा रक्षाबंधन का और अन्य देशों में क्या समय रहेगा। मैं आरंभ में ही बताऊं कि जो हमारे यूरोप के देश हैं उनमें अलग दिन पर राखी बंधेगी और भारत में अलग दिन पर बंधेगी। इस कंफ्यूजन को भी दूर करूंगा, बताऊंगा कोई प्रभाव है या नहीं, यदि इसके विषय में पहले भी मैं जानकारी दे चुका हूं। भद्रा का प्रभाव और प्रमुख रूप से राखी कब बांधनी है और कैसे बांधनी चाहिए, राखी बांधने का नियम क्या है, क्या तरीका होना चाहिए, क्या मंत्र होना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि ये जानकारी सभी तक पहुंचे और सभी इसका लाभ ले पाएंगे। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन जो कि श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, उसमें भी विशेष विधान है कि रक्षाबंधन उस दिन मनाया जाए जिस दिन पूर्णिमा सूर्य के मुख से हो। उदया व्यापिनी पूर्णिमा होगी तो उदया व्यापिनी पूर्णिमा के अनुसार ही रक्षाबंधन का निर्धारण होता है। अब इस वर्ष की बात करें, 2026 की पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है 27 तारीख को सुबह 9:08 पर और 28 ये समाप्त हो जाएगी 9:47 पर। ऐसे में उदया तिथिमान के अनुसार पूर्णिमा रहेगी 28 तारीख को। 28 तारीख को सूर्य के मुख से पूर्णिमा है, इसीलिए 28 तारीख को ही रक्षाबंधन मनाया जाना चाहिए। यही सर्व था, उचित है। पुराणों में एक आ गया है, पुराणों में कहे गए नियम के आधार पर निर्धारण 28 के लिए किया गया है। अब अगर हम 28 अगस्त को रक्षाबंधन करते हैं तो अब हम बात करते हैं पंचक और भद्रा के विषय में। मैं सारे विषय संक्षेप में करूंगा क्योंकि मेरा मूल विषय है आज कि रक्षाबंधन करना कैसे है और राखी बांधने का जो मुहूर्त है वो क्या, मंत्र क्या है, इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आपको जो रक्षाबंधन का त्योहार है वो 28 को करना है। भद्रा की बात कर लेते हैं, क्योंकि भद्रा जो है ना रक्षाबंधन को बहुत अधिक प्रभावित करती है और भद्रा का पूरा प्रभाव माना गया रक्षाबंधन पर। भद्रा जो है बड़ी अशुभकारी होती है रक्षाबंधन के लिए। अब इस वर्ष की हम बात करें 2026 की, तो भद्रा की शुरुआत जो है वो 27 तारीख को प्रातः जैसे ही पूर्णिमा आरंभ होगी उसके साथ ही हो जाएगी और समापन 27 तारीख को ही सायंकाल को 9:30 बजे के बाद हो जाएगा। तो 27 तारीख को जब पूर्णिमा है 27 को ही भद्रा समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 28 को भद्रा पर, भद्रा का कोई प्रभाव नहीं है रक्षाबंधन पर, तो 28 को राखी है, इसीलिए भद्रा का प्रभाव नगण्य हो गया है। फिर मैं कहूंगा कि जो लोग 27 को राखी मनाने की सोच रहे हैं वो 27 को ना सोचे, क्योंकि 27 को राखी करना शुभ कारक नहीं है। दूसरा, प्रभाव के विषय में बड़े प्रश्न है आप लोगों के। देखिए, जो है वो 27 तारीख को दोपहर को 1:15 बजे के आसपास शुरू हो जाएंगे, 5 दिन तक रहते हैं और ये गुरुवार से आरंभ होने वाले हैं। पर यहां बताऊं कि ये रक्षाबंधन का त्योहार होता है ना, ये रक्षाबंधन का त्योहार ऐसा त्योहार है कि जिस पर का प्रभाव नगण्य होता है, कोई इसके लिए बाधा नहीं माना गया, का रक्षाबंधन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो दूसरा जो विषय था वाला वो भी समाप्त हो गया। अब हम ग्रहण के, कि ग्रहण का प्रभाव कितना है, कहां कहां है। हाँ, ग्रहण भी है, 28 तारीख को ग्रहण है और भारतीय समय के अनुसार ये सुबह 6:15 बजे 6:20 पे शुरू हो जाएगा, 9:30 बजे तक ग्रहण रहेगा और ये कुछ प्रांतों में तो पूर्ण ग्रहण दिखाई देगा और कुछ प्रांतों में आंशिक रहेगा। ग्रहण आप सभी जानते हैं, यूं तो एक खगोलीय घटना होती है, परंतु उसका प्रभाव भारत में ही नहीं पूरे विश्व पर होता है और पृथ्वी पर उसका प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण कहता है कि जब वो ग्रहण लगे और उसका सूतक लगे उससे पहले ही आपको शुभ मांगलिक कार्य कर लेने चाहिए। सूतक लगने के बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। हम जो रक्षाबंधन मनाते हैं ये भी एक मंगल उत्सव है और ग्रहण के समय कोई भी मंगल उत्सव नहीं किया जाता है। इसीलिए ग्रहण या उसका सूतक लगने से पहले ही आपको रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। इसीलिए ग्रहण करके बात का ध्यान रखना है, जहां जहां ग्रहण है वहां रक्षाबंधन सूर्य उदय के बाद और सूतक लगने से पहले मना लेना चाहिए। यद्यपि आप लोगों को उपयुक्त पर्याप्त समय मिलेगा, मैं बता रहा हूं कि जहां जहां ग्रहण है वहां पर पर्याप्त समय मिल रहा है। रक्षाबंधन आने का उस समय भी बताऊंगा। पहले जानते हैं कि ये जो ग्रहण है इसका प्रभाव कहां पर है, किन देशों में है, भारत पर प्रभाव है कि नहीं। देखिए,
इसका जो सर्वाधिक प्रभाव है वो अमेरिका के प्रांतों में है। हमारे बहुत से दर्शक जो हैं न्यूयॉर्क से हैं, बहुत से दर्शक हमारे कैलिफोर्निया से हैं, सैन फ्रांसिस्को से हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपके यहाँ पर ग्रहण का प्रभाव भी रहेगा और आप सभी को रक्षाबंधन 28 को नहीं 27 को करना है, क्योंकि आपके यहाँ पे ग्रहण जो है वो 27 तारीख को है। आपके यहाँ जब 27 तो भारत में 28 होगी, तो आपको 27 तारीख को रक्षाबंधन करना है। चाहे वो कनाडा के वासी हो, चाहे अमेरिका के प्रांतों में रहने वाले हो, चाहे इंग्लैंड के प्रांतों में रहने वाले हो, आप सभी 27 अगस्त को, जब आपके देश में 27 अगस्त होगा, उस दिन पर रक्षाबंधन करेंगे। क्योंकि 28 अगस्त को सूर्योदय से पहले ही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी उन देशों में, भारत में रहेगी। इसीलिए भारत में हम 28 को कर रहे हैं, लेकिन देशों में 27 को ही समाप्त हो जाएगी। भद्रा भी समाप्त हो चुकी होगी। तो ऐसे में इन वासियों को सभी को 27 तारीख को रक्षाबंधन करना है। जो लोग कनाडा के अलावा यूएसए, यूके आदि में रहते हैं, आपके लिए जो शुभ समय है वो लगभग 8:40 से और 9:25 के बीच में है। फिर भी आप 11 बजे तक भी रक्षाबंधन कर सकते हैं, 11:20 तक रक्षाबंधन कर सकते हैं। उसके बाद ग्रहण का सूतक लग जाएगा अपने शहर के अनुसार। मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मैंने एक ये ओवरऑल आपको एक दिया है कि लगभग इन देशों में जो समय है वो ये रहेगा। पर क्योंकि बड़े बड़े देश हैं, बड़े बड़े भूभाग हैं, ये तो आप अपने शहर के नाम के अनुसार भी मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं प्रयास करके वहां का समय भी आपको अवश्य बता दूंगा। अब बात करते हैं हम भारतवर्ष की, क्योंकि हमारा सबसे अधिक जो ये त्योहार है वो मनाया ही भारत में जाता है और हमारा चैनल भी सर्वाधिक भारत में देखा जाता है। तो दर्शकों, भारत पे इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है, ये भारत में प्रभावहीन है। भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है, और जब चंद्र ग्रहण होता होगा उस समय पर भारत में दिन रहेगा तो ग्रहण है ही नहीं। अब ग्रहण ही नहीं लगेगा, ग्रहण दिखेगा ही नहीं, तो सूतक भी प्रभावी नहीं है, इसीलिए सूतक भी नहीं लगेगा। तो आप बिना किसी परेशानी के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी सोच विचार के प्रेम से यह रक्षाबंधन मनाइए। भारत के किसी भी शहर में कहीं पर भी कोई प्रभाव नहीं है। अधिक प्रश्न हमारे पास ये भी आ रहे हैं, पंडित जी अगर कोई ग्रहण का दान करना चाहता है, ग्रहण का पुण्य लेना चाहता है तो क्या करें? हाँ, अगर आप इस प्रकार से ग्रहण का लाभ लेना चाहते हैं तो आप लाभ ले सकते हैं। हाँ, जो ग्रहण के समय कुछ उपाय आदि किए जाते हैं उन्हीं क्षेत्रों में प्रभावी होते हैं जहां पर ग्रहण का प्रभाव होता है। भारत में ग्रहण का प्रभाव नहीं है, तो किसी प्रकार का जो उपाय है जो ग्रहण के समय किया जा सकता था, या जो ग्रहण के समय किया जाने वाला स्नान का पुण्य है, वो भारत में नहीं होगा। अब हम बात करेंगे रक्षाबंधन कैसे मनाना है, कैसे राखी है, क्या शुभ मुहूर्त है भारत के लिए, और क्या वो मंत्र है जो आपको बोलना चाहिए राखी बांधते समय। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार आधुनिक समय में बहन भाई का त्योहार है। बहनें भाइयों को उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उपहार स्वरूप उनको उपहार देते हैं। क्या वास्तव में ये भाई बहन का ही त्योहार है? हाँ, अगर हम आधुनिक समाज की बात करें या प्राचीन काल से भी बात करें, चाहे वो मुगल शासन के समय की बात करें, द्वापर युग की बात करें, तो उस समय पर ऐसी ही कुछ प्रथाएं थी जहां हमें द्रौपदी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधने का एक चरित्र सुनाई देता है। और इसके बाद मुगलकालीन समय में अनेकों मुगल सम्राटों को, अनेकों वीरांगनाओं ने भी राखी बांधी, उनको भाई बनाया। इसी प्रकार से एक वृतांत राजा बलि का भी आता है। राजा बलि जो भगवान नारायण के परम भक्त थे, जब भगवान सतयुग के समय पर वामन रूप धारण किया और राजा बलि से उसका सब कुछ मांग लिया, कहा कि मुझे 3 पग भूमि दीजिए, एक बाल बटुक का रूप धारण करके पहुंचे। भगवान यज्ञशाला में राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को 3 पग भूमि चाहिए। उन्होंने कहा छोटा सा बालक है, कितना ही नाप लेगा? उसने कहा ले लो। भगवान ने अपना आकार बड़ा कर लिया और 2 ही पग में पूरी त्रिलोकी नाप डाली। तीनों लोगों को 2 पग में ही नाप लिया। अब तीसरा पग तो बाकी है, तीसरा कदम कहां रखूं? तो राजा बलि ने अपना मस्तक झुका दिया, बोला प्रभु अपना तीसरा कदम, तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखो, मैं अपने वचन को व्यर्थ ना जाने दूंगा। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। तब राजा बलि ने कहा कि प्रभु अगर आप इतने प्रसन्न है तो मेरे घर में, मेरे महल में, मेरे नगर में वास कीजिए। भगवान ने तथास्तु, भक्तों के अधीन रहने वाले हैं। और भगवान राजा बलि के वहां रहने लगे। उधर देवी लक्ष्मी वैकुंठ में परेशान होने लगी। तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को यही रक्षाबंधन आने पर राखी बांधी और उपहार के रूप में बदले में अपने पति नारायण को वापस प्राप्त की कि वो वैकुंठ में रहेंगे। इस प्रकार की अनेकों कथाएं आपने अभी तक सुनी होंगी और इस प्रकार के अनेकों उपक्रम आए भी हैं।
सामने और आधुनिक समय, ये भाई बहन का त्योहार है। अब हम पुराण की बात करते हैं। पुराण में एक जानकारी आती है कि पहली राखी किसी बहन के द्वारा नहीं बांधी गई थी, वरन वह राखी एक पत्नी के द्वारा पति को बांधी गई थी। जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे चैनल को सदा सुनते हैं, उस पर आने वाले सभी सुनते हैं, कथाएं भी सुनते हैं, तो उनको इसके विषय में पहले से जानकारी होगी। क्योंकि अभी 4 दिन पहले जो श्रावण मास महत्व में वर्णन आया था, भगवान शंकर के द्वारा यह वृत्तांत बताया गया था, वहां रक्षाबंधन का वर्णन आया और भगवान शंकर ने बताया कि किस प्रकार से रक्षाबंधन मनाया जाना चाहिए। पहली पत्नी वो कौन थी, किसको राखी बांधी गई, वो सच्ची थी और इंद्र को राखी बांधी गई। इसमें सत्यता है। इसके विषय में विस्तार से जानना चाहते हैं कि इसका क्या प्रभाव है। ये जो विशेष रूप से रक्षा सूत्र बांधा जाता है, ये होता क्या है, कैसे राखी बनानी चाहिए, इसका विधान क्या है, भगवान शंकर ने क्या विधान बताया, तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, आप उसे अवश्य देखिएगा। तब आप समझ पाएंगे कि ये जो राखी है, ये केवल धागे नहीं होते, इसका एक विशेष कहा है भगवान शंकर ने उस विधान से। जब आप रक्षा सूत्र बनाते हैं और उसको सही समय पर बांधते हैं, तो जिसको बांधते हैं उसकी सदा भगवान रक्षा करते ही करते हैं। ये किसी और ने नहीं, भगवान शंकर ने स्वयं कहा है। मैंने आपके लिए बड़ी गहरी जो जानकारी है वो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर चुका हूं, उसको आप अवश्य देखिएगा। और आपके लिए हमारे चैनल पर नहीं सुनते हैं, कथाएं नहीं सुनते हैं, तो जुड़िए, क्योंकि हम इधर उधर की कथाएं नहीं सुनाते। जो पुराणों में गहरे रहस्य लिखे हैं वो आपको बताते हैं, सुनाते। इससे लाभ ये होता है कि आपको ऐसी अनेकों जानकारियां प्राप्त होती हैं जो पहले से आपको पता ही नहीं था, जो सामान्य जानकारियां भी नहीं होती, तो आप उनका लाभ लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के बाद एक घंटी का निशान वहां बना हुआ आएगा, बेल आइकॉन, उसको अवश्य दबाइए, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त हो सके। तो प्रिय भक्तों, राखी बांधने के लिए प्रत्येक बहन को सबसे पहले तो अपने भाई को पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुख करके बिठाना चाहिए। उसके बाद भगवान रामचंद्र का ध्यान करते हुए भाई को तिलक करें, तिलक करके अक्षत लगाएं, और फिर 5 बार कम से कम राम राम बोले या ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु ये रक्षा सूत्र मैं अपने भाई को बांध रही हूं। आप सदा मेरे भाई दोनों ही अपने मस्तक को ढके और बहने राखी बांधते समय जो मंत्र बोलेगी वो मंत्र मैं आपको बताता हूं। बड़ा ही उत्तम मंत्र है ये पूजा के समय। जब पंडित जी पूजा कराते हैं और रक्षा के लिए कलावा बांधते हैं तो भी ये मंत्र बोला जाता है, आपने सुना होगा कभी। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार महान शक्तिशाली दानवराज बलि को रक्षा सूत्र अर्थात धागे से बांधा गया था, ये रक्षा सूत्र में उसी प्रकार तुम्हें भाई को बांधती हो। हे रक्षा, तुम अपने संकल्प से अडिग रहना, कभी पीछे मत हटना भाई की रक्षा के लिए, हमेशा ये इसका मतलब है। इसीलिए आपको इस प्रकार से राखी बांधनी चाहिए, फिर मुंह मीठा कराना चाहिए एक दूसरे का, और भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। फिर भाई जो भी उपहार देना चाहें वो दे सकते हैं। ये है विधान, इसको बांधने का संभव है। तो इससे पहले आप भगवान शंकर की, भगवान कृष्ण की, भगवान नारायण की पूजा अवश्य करें। आप जानते हैं रक्षाबंधन पर अगर आप पूजन करते हैं तो ये कल्याणकारी होता है। आपको पहले वो राखियां एक प्लेट में सजा के भगवान की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद वो रक्षा सूत्र अपने भाइयों को बांधना चाहिए। ये परम कर्म है, करके देखिएगा, लाभ होगा। क्योंकि ये साधारण वस्तु नहीं है, राखी रक्षा सूत्र बड़ी शक्तिशाली होती है। आपको जो मैंने वीडियो बताया उसको अवश्य देख लीजिएगा, लाभ मिलेगा। कुछ और पूछना चाहे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि भारत में राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो प्रिय भक्तों, भारत के लिए राखी बांधने का सर्वोत्तम समय रहेगा सुबह 6 बजे से और 9:35 तक। इसमें आप राखी बांधे, खूब लाभ लें। और कल से आरंभ हो रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण, उसका श्रवण करना ना भूलें, क्योंकि भाद्र बदमाश में इसकी बड़ी महिमा है। भगवान सब पर कृपा करे। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं।